तो भाई आज हम लोग देखने वाले 2022-23 इंग्लिश का मॉडल पेपर। ठीक है, तो देख सकते हो 24 फरवरी को आपका इंग्लिश का पेपर है। ठीक है, तो भाई बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो देख सकते हो आज हम लोग मॉडल पेपर देखेंगे क्लास 12th इंग्लिश का। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स देख सकते हो आपका 100 नंबर का पेपर होता है और 3 घंटे 15 मिनट आपको पेपर करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो पूरा पेपर देखेंगे कि कैसा पेपर आपको 24 फरवरी को मिलेगा। ठीक है, तो देख सकते हो। तो भाई प्लीज़ वीडियो को स्किप ना कीजिएगा क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है आपके पास। ठीक है, तो चलो देखते हैं आपका मॉडल पेपर इंग्लिश क्लास 12th का। ठीक है, तो देखो पहले कैसा पेपर आता है पूरा देखेंगे हम लोग। तो देखो इस पे कैसा आना है आपका। तो सिंपल देखो, पहले आपका पहला होता है सेक्शन नंबर ए, जो कि रीडिंग पोर्शन होता है। ठीक है, सेक्शन ए क्या होता है? रीडिंग पोर्शन। तो पढ़ो, रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, मतलब कि आपको इस पूरे पैसेज को पढ़ना है और इस पे जो ये क्वेश्चन दिए गए इनके आंसर देने हैं। ठीक है, सिंपल सी बात, केवल आपको ये पैसेज पढ़ना है और इन क्वेश्चंस को करना है सॉल्व। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के आंसर देने पे आपको 15 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 100 नंबर का पेपर है जिसमें से 15 नंबर का आपको केवल इस पैसेज को पढ़ना है और 5 क्वेश्चन दिए गए हैं 3-3 नंबर के, उन क्वेश्चंस को करना है, 15 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो देख सकते हो एकदम आसान होता है। तो 15 नंबर आपको मिलेंगे। देख सकते हो 2 क्वेश्चन आपके डी और ई ये हैं। तो 15 नंबर आपको 5 क्वेश्चन करने के लिए मिलेंगे 3-3 नंबर के। ठीक है, केवल उस पैसेज को पढ़ना है और इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। ठीक है, तो सेक्शन नंबर ए ये होता है आपका इंग्लिश का। तो ऐसा ही आपका एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, 24 फरवरी को। आप बात करें जो सेक्शन नंबर बी होता है उस पे क्या होता है, वो आपका राइटिंग पोर्शन होता है। ठीक है, लिखने वाला। उस पे देखो आपका क्या होता है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 100 से 150 वर्ड्स। 10 नंबर का आपका पूछा जाता है आर्टिकल। ठीक है, 3 आर्टिकल यहाँ पे आपको दिए गए हैं 10 नंबर पे, लेकिन आपको करना केवल कितना, एक आर्टिकल को ही करना है। ठीक है, किसी पर भी आर्टिकल आप लिख सकते हो, माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, मतलब किसी पर भी लिख सकते हो। 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है। मतलब कह रहा है देखो आर्टिकल एनी वन, किसी एक पे लिखना है। ठीक है, तो देख सकते हो। अगला है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑफ ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजल वेयर। ठीक है, या आप उस पे लेटर लिख सकते हो या नीचे आपको अथवा पे प्रिंसिपल को लिखना है, उस पे लिख सकते हो लेटर। ठीक है, 10 नंबर आपको लेटर लिखने को मिलेगा। ठीक है, बीच में अथवा लगा हुआ है, चाहे आप ऊपर वाला वो एडिटर वाला कर लो या नीचे आपको प्रिंसिपल को लेटर लिख सकते हो। ठीक है, 10 नंबर आपको इस पे मिलेंगे लेटर के। ठीक है, आप बात करें सेक्शन नंबर सी की, तो ये ग्रामर पोर्शन होता है। सेक्शन नंबर सी आपका क्या होता है, ग्रामर पोर्शन होता है। ठीक है, देखो 10 नंबर का है, 5 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो देख सकते हो द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड, मतलब जो एब्सेंस होता है उस गवर्नमेंट में, उससे क्या कहते हैं। तो मतलब आपको इसमें से 4 ऑप्शन में एक चुनना है। ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर, 2 नंबर आपको मिलेंगे इसके। इसी प्रकार से द फ्रेज इंचिंग टुवर्ड्स मीन्स। ठीक है, तो इसका भी आपको चारों ऑप्शन में जो सही हो वो बताना है, 2 नंबर आपको इस पे भी मिलेगा। ठीक है, तो 2-2 नंबर के आपके ये 5 क्वेश्चन होंगे, आपको 10 नंबर मिलेगा। देखो द सिनोनिम ऑफ मेजर इज। ठीक है, मेजर का सिनोनिम बताना है 2 नंबर का। ठीक है, वन शुड डू हिज ड्यूटी। ठीक है, विच वर्ड इज सेंटेंस इन एरर, मतलब इस सेंटेंस में क्या गलत है वो आपको बताना है 2 नंबर का। फिर द एंटानिम ऑफ बैरन, बैरन का एंटानिम बताना है। ठीक है, बैरन भी बंजर होता है। ठीक है, तो बैरन का आपको एंटानिम बताना है। तो भाई ये पांचों क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के थे। ठीक है, तो देख सकते हो बैरन का क्या बताना है, एंटोनिम्स। तो 2-2 नंबर करके आपको इस पे 10 नंबर मिलेंगे इस पे। ठीक है, 2 पंचे 10। ठीक है, तो देख सकते हो 10 नंबर आपको इस ग्रामर पोर्शन पे मिलेंगे। और भाई इसको एकदम अच्छे से तैयार, क्योंकि इस पे जो आपको नंबर मिलेंगे एकदम सटीक मिलेंगे। ठीक है, 2-2 नंबर के हैं, सटीक नंबर पूरे 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। आपको ये 2 क्वेश्चन दिए गए इनडायरेक्ट में बदलने के, इसमें से जो आ रहा हो उसमें से केवल एक करना है, 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ही करना है, जैसे आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम या माई टीचर सेड टू हिम। ठीक है, आपको इसमें इनडायरेक्ट बदलना है, यू कैन सेंड यू एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। ठीक है, तो इन दोनों में से जो आ रहा है उसमें से एक केवल करना है आपको, 2 नंबर का है, एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो ये भी आसानी से आप इनडायरेक्ट में बदल लोगे। अगला एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टेड, पहला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का दिया गया है, फिर आपको दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस। तो मतलब आपको इन दोनों में जो आ रहा हो उसको आप कर सकते हो। ठीक है, 2 नंबर का ये था। इसी प्रकार से 5 का सी नंबर देखो, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड।
आपको पहला वाला आई कैन डू इट पैसिव वॉइस में बदलना है, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन चाहे जो कर लो, ठीक है, जो आपको आ रहा हो। तो देख सकते हो ये एकदम आसान होता है, ठीक है। तो ये पूरा ग्रामर पोर्शन ही है आपका। अगला डी नंबर है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब आपको इन दोनों में से किसी एक सेंटेंस को करेक्ट करके लिखना है, ठीक है। तो इस पे भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। करेक्ट एनी वन, ठीक है, तो इसमें से केवल एक ही को आपको करेक्ट करना है, तो ये इस पे भी 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। फिर अगला है देखो ई नंबर, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर, ठीक है। मतलब ये जो अलग अलग मीनिंग्स दिए इनका अर्थ लिखना है और इनका मतलब सेंटेंस बनाना है इस पे, ठीक है। 2 नंबर आपको इस पे भी मिलेंगे। तो देख सकते हो 2 पंचे 10 नंबर आपकी ये कंफर्म हो गए, ठीक है। तो देख सकते हो 10 नंबर आपकी ये हो गए। तो इस पे आपको मीनिंग बताना है, ठीक है इसका। तो देख सकते हो भाई ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन जिस पे आपको 10 नंबर मिलेंगे पूरा ई तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई 6 नंबर, ट्रांसलेट दी फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश, मतलब ये जो हिंदी में पूरा पैसेज दिया गया है इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। 5 नंबर का है, जैसे उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका की एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, तो पूरा इंग्लिश बनाना था उसका, ठीक है। आप सेक्शन नंबर डी है आपका लिटरेचर पोर्शन, तो ये आपको क्वेश्चन आंसर दिया गया इस पे। तो देखो आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 वर्ड्स ईच, आपको 8 नंबर के 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, ए वाला और बी वाला, ठीक है। तो आसानी से आप कर सकते हो, 4-4 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो इस पे आपको बताएं तो ये 4 नंबर के जो 2 क्वेश्चन है ये बीच में भी इनमें अथवा लगा है, चाहे बी नंबर पे 2 क्वेश्चन दिए गए चाहे जो कर लो, ठीक है। तो आपको करने केवल 2 प्रश्न है, ए से भी एक और बी से भी एक, ठीक है। अगला है 8वां नंबर क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 80 वर्ड्स, 80 शब्दों में आपको इसका आंसर देना है, 7 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो ए और बी 2 क्वेश्चन दिए गए आपको, इनमें देखो ए नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका डीप वाटर वाला, ठीक है। तो ये 7 नंबर का है, या आप ये वाला लिख सकते हो डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ रेज पिकर्स एज डिपिक्टेड इन द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है। तो 7 नंबर का है, चाहे आप ए वाला नंबर कर लो चाहे बी वाला कर लो, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन था ये 7 नंबर का, ठीक है। 9 नंबर है रीड दी फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। तो जैसे अभी आपको पहला क्वेश्चन था ना कि पूरा मतलब रीड करो और फिर क्वेश्चन के आंसर दो, वैसा ही इस पे है। आपको इसको पूरा स्टैंजा को रीड करना है और 3 क्वेश्चन दिए गए 2 गुणे 3 मतलब 2-2 नंबर के, आपको उनको उनके आंसर देने, देख सकते हो बी और सी ये आपके थे, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, इनको आपको सॉल्व करना है, 6 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसी टाइप से अगला है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, मतलब इनमें से आपको केवल एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है, 4 नंबर का, चाहे कीपिंग क्वाइट का लिख दो या ए थिंग ऑफ ब्यूटी का या आंट जेनिफर्स टाइगर, इन तीनों में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, ठीक है। आपको मतलब 40 शब्दों में इनका आंसर लिखना है, ठीक है। केवल 2 क्वेश्चन का, केवल 2 क्वेश्चन का आपको 40 शब्दों में लिखना है, चाहे ऊपर वाला देखो ए नंबर पे भी आपको 2 दिए गए, अथवा लगा है बीच पे फिर, ठीक है। बी पे भी आपको ये वाला क्वेश्चन और इसी प्रकार इसके नीचे वाला क्वेश्चन भी दिए गए, ठीक है। देखो हंटेड टाइगर ये वाला और लगा है बीच में इधर वाला, ये वाला भी दिए गए जैक सिंडिंग रॉगर संक्स स्टोरी, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी को भी आप कर सकते हो, ठीक है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, केवल 2 क्वेश्चन करने हैं, आपको ए नंबर का भी एक करना है, बी नंबर का भी एक करना है, 4-4 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। आप देखो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपको इस पे दिए गए हैं, तो इसमें से आपको केवल एक क्वेश्चन करना है, 7 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। तीनों क्वेश्चन में केवल एक क्वेश्चन करने हैं, 7 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई भी आप कर सकते हो, एनी वन कह रहा है ना, तो कोई भी एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। तो देख सकते हो ये था आपका पूरा मॉडल पेपर, ठीक है। इसी टाइप का पेपर आपको 24 फरवरी को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देख सकते हो भाई ये था आपका मॉडल पेपर 2022-23 का। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।